अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों देखिए, आज जो है छोटी सी क्लास है हमारी। ये जो है हमने लेबल कह लें या पैच कह लें, ये हमने डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइन क्या है, देखें ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ हमने इसकी कॉपी करनी है। तो इसमें होता क्या है कि कलर स्कीम की एडजस्टमेंट, ठीक है, जो उस पर इफ़ेक्ट वगैरह दिया हुआ है वो, हालांकि ये बना हुआ तो इलस्ट्रेटर का है, लेकिन कोरल पे भी बन सकता है, लेकिन सेम जो है नहीं होगा। 19-20 का जो है फ़र्क आ जाता है डिज़ाइन में, क्योंकि इस पर जो इफ़ेक्ट वगैरह है उस पर मसला आ जाता है। अब जैसे देखेंगे, अगर इसको ट्रेस करना है हमने, तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है यहाँ पे इस तरह से लगा के इस पोर्शन पे, ठीक है, इसकी जो है आउटलाइन हम कर देंगे इस कलर में, ताकि जो है ये नज़र आए। ठीक है, ये जो है हमारा सेम इस तरह से लग गया। सेम बनाना है आपने एक्यूरेट, तो फिर आपने बारीकी का ख्याल करते हैं, लिहाजा देखते हैं, लेकिन सेम का इतना इशू नहीं है, हमने तो सिर्फ डिज़ाइन ही वो करना है। अच्छा, अब जो है क्या करना है आपने, यहाँ से आके एक सेंटर में एक लगा देनी है लाइन, ठीक है। उसका कलर कोई और कर लें, सिलेक्ट सी, तो ये हो जाएगा सेंटर में, ठीक है। कंट्रोल क्यू कर्व कर देना है और शेप टूल जो है यहाँ से लेके आपने जो है सेंटर में इसी के एक पॉइंट बना लेना है और इसको आपने इस तरह से ऊपर लेके चले जाना है, ठीक है। तो आपका जो है ये देखेंगे इस तरह से ये बन जाएगा। उसके बाद ऊपर सेम जैसे वही है, बॉक्स आप लगा दें, ठीक है, ऐसे करके जैसे ये है, ये जो है उसको कलर ये लगा दें फिल वक्त। उसके बाद जो है देखें बैक पे जो है उन्होंने वो दिया हुआ है। अब ये आपने कैसे करना है, इसका जो है आपको करना पड़ेगा इस तरह से रख के सेम एक दायरा जैसे लगा के ना, अब इसको इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और सेलेक्ट करके सी, तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इसको जो है आउटलाइन लगानी है और आउटलाइन आप देख लें, ठीक है, 1.5 पे बेहतर आ रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आउटलाइन को जो है आपने बॉक्सेस में बदल देना है, तो आपने इसको कन्वर्ट टू आउटलाइन ऑब्जेक्ट में कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आउटलाइन डबल उसमें चली जाती है। तो आप इसको इस तरह से कोई भी कलर लगा सकते हैं, ये आउटलाइन नहीं है। जैसे मिसाल है कि हम काउंटर पे लगाते हैं, ये इस तरह से करके, ये इस तरह से हम लगाते हैं, ये वही चीज़ है। अब वही चीज़ बन गई है जब ऑब्जेक्ट करते हैं तो हम। तो अब आपने करना क्या है कि इसको जो है कोई और कलर लगा देना और शिफ्ट अप कर देना ऊपर, तो ये जो है देखें हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक और पोर्शन है, देखें ये वाला, इसको भी हमने बनाना है और इस वाले को हमने सेट करना है। तो इसको आप कैसे सेट करेंगे कि आपने जो है यहाँ से बेंजर टूल ले लें और इस पॉइंट को इधर रख दें, इस तरह ले आएँ और ऐसे करके, ठीक है, ये जो है मिक्स कर दें। यहाँ से जो है ये पॉइंट सेलेक्ट करके इधर ले आएँ और इसको जो है ज्वाइंट कर दें, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके इन दोनों को और यहाँ से कर दें ट्रिम, तो वो जो है हमारा कट जाएगा। सिर्फ जो है यही सीधा सीधा जो है हमारे पास ये रह जाएगा, इस पर जो हम जो कलर लगाएंगे वो कलर आ जाएगा। अच्छा, अब जो है नीचे वाला है, तो नीचे के लिए आप क्या करेंगे कि इसकी एक कॉपी बना लें ऊपर करके, इस तरह से करके, ठीक है। ये देखें जैसे 2 कॉपी बन गई है। आप इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं आप, और उसको 2 कॉपी बनाने के बाद आप कर लें ट्रिम, तो ये कटिंग हो जाएगा आपका, जो है वो अलहदा एक और पोर्शन बन जाएगा। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, फिर आपको दिखा देते हैं। इसको हम ले आते हैं सारे को इस साइड पे, ठीक है। इसको जो है हम कर लेते हैं ऐसे, 2 पोर्शन बन गए। इसको आपने कर देना यहाँ से ट्रिम। जैसे आप ट्रिम करेंगे तो ये जो है आपका कटिंग हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा ऊपर आगे ले आएंगे, जैसे कि उसमें गैप है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद जो है ये वाला जो पोर्शन था, इसको आपने सेम इक्वल करना है। तो इसको जो है हम इक्वल जो है इस तरह से कर सकते हैं कि आप ये सिलेक्ट करके इस पोर्शन पे ऐसे एरो लेके आएंगे, तो ये आपका इक्वल जो है हो जाएगा। तो ये देखें ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो रहती है जी कलर स्कीम, ठीक है। कलर स्कीम हमने कैसे करनी है, कलर स्कीम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखें इसमें जो है डिफरेंस कलर लगे हुए हैं। इसका अलहदा कलर है, इसका अलहदा है, इसका अलहदा है। आपने जो है सबसे पहले ये वाला कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जी प्रेस करेंगे। जैसे हम जी प्रेस करेंगे, ऊपर का देखें पोर्शन ये आ गया। यहाँ पे हम ये कर लेते हैं और सेंटर में आके इसको जो है लाइट वाला जो है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। तो ये देखें कि ये इस तरह से आपका ये वाला कलर जो है ये लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आके कॉपी टू प्रॉपर्टीज़ और ये ओके, और ये यहाँ पे अब सेम कलर जो है वो यहाँ पे लग गया। उसके बाद इसको भी आपने ऐसे ही करना है, सेम जो है कॉपी टू प्रॉपर्टीज़ करेंगे और ये आपका सेम कलर जो है वही फ्लिप हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन है, इसको भी सिलेक्ट करके कॉपी टू प्रॉपर्टीज़, तो आपका जो है सेम कलर यहाँ पर लग जाएगा। ये जो है आपने कैसे करना है कि इसका जो है आप कलर जब कोई लगाएंगे, मिसाल है कि पीछे, तो फिर इसने सही नज़र आना है। जैसे मिसाल है हम इसके पीछे ब्लैक कलर लगाते हैं, ठीक है। अब इसको शिफ्ट अप कर लेते हैं, तो देखें अब जो है हमारा ज़रा कलर डिफरेंस हो गया है, नज़र आ रहा है। अब सेम कलर तो नहीं है ये, क्योंकि ये कलर और ये कलर थोड़ा लाइट डिफरेंस है, फ़र्क है, उसमें जो इफ़ेक्ट देते हैं, चीज़ें देते हैं, उसका भी डिफरेंस है। आप क्या करेंगे
कि इसकी एक कॉपी बना लेंगे ऐसे करके, और इस पे जो है आप लाइट या डार्क कलर ऐसे चूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें, सी सेंटर हो गया, पूरा इक्वल जैसे है। यहाँ से आप इसको इस तरह से कर देंगे तो इस पर जो है देखें कि ये एक लेयर सी जैसे बन जाती है, वो बन जाती है इस तरह से। अब इस पर जो है आप थोड़ा सा इसको मज़ीद लाइट करें, डार्क करें, तो ये जो है थोड़ा सा आगे पीछे करके, तो ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट आता है इसमें ना। ये आप इसको जो है थोड़ा सा लाइट पे ले जाएं इस तरह करके, तो ये हल्की सी जैसे आउटलाइन से हम लगा रहे हैं ना, ये इफ़ेक्ट के लिए होती है, और इसको पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर, तो ये देखें ये हल्की सी जो है इस तरह से आ रही है। उन्होंने नहीं लगाई, आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब सेम ऊपर वाले डिज़ाइन में उन्होंने लगाई हुई है। अब है हमारे पास ये वाला जो है इफ़ेक्ट। अब ये बना हुआ तो है इलस्ट्रेटर का। इफ़ेक्ट देने के लिए जो है इस पर हमें जो फाइल है वो लेनी पड़ती है। अब जैसे मिसाल है, हम इसको यहाँ पे ये लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कलर लगा दें और इधर से आके आप इसको गुलाई वाला सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, कन्वर्ट टू जो है इसको ये कर देना है ऑब्जेक्ट पे आके, उसके बाद आपने इसको कर देना है ब्लर। तो ब्लर करेंगे, ये देखें इस तरह से जो है इसकी शेड हो जाएगी। आप इसको आप इस तरह से करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा हल्का सा, इसको यहाँ पे जैसे लगा दिया है हल्का सा। अब इसके अलावा जो है इस पर ज़्यादातर होता यूँ है कि इसका जो है चेंज होता है, तो फिर जो है इसका इफ़ेक्ट वगैरह और चीज़ें जो है थोड़ी सी है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़रा चेंज हुआ है। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे अब ये हल्का सा यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं। ये अब ये लाइट हो जाएगा। अब ये अगर हमने यहाँ पे लगाना है, ये देखें, उसके बाद जो है यही पोर्शन हमने अगर किसी और जगह पे लगाना है हल्का करके लाइट करके, तो ये जो है आप इस तरह से इसके ऊपर जो है ऐसे करके लगा सकते हैं। ये देखें, तो ये जो है जैसे लाइट सा इफेक्ट शेड आता है, तो उस तरह से आप उसके ऊपर जो है डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है देखें उनमें लिखा हुआ है URTXT टेक्स्ट जो है, ये हम जो है उसी हिसाब से सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी फैंसी सा जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, हम ये यहाँ पे ले आते हैं, इसको जो है यहाँ पे सिलेक्ट C, और यहाँ पे आप टेक्स्ट जैसे सिंपल भी लिख लें, चाहे यही भी लिख लें, कोई इतना इशू नहीं है। हमने तो सिर्फ कि जो था हमने उसको वो करना था डिज़ाइन। तो ये देखेंगे कि ये इस तरह से। अब इसके अलावा देखें इसमें एक ये लाइन सी नज़र आ रही है आपको, इस लाइन के लिए भी यही पोर्शन होता है कि जैसे हमने ये लगाया है, ठीक है, इसको जो है आप इसको स्लिम कर सीधा कर लें और इसको जो है इस तरह से ले आएँ। ठीक है, ये जो है हल्का सा जो है इस तरह मिक्सअप हो जाएगा। इसको ज़रा लाइट करेंगे तो थोड़ा जो है मतलब कि ये मज़ीद जो है उसमें इफ़ेक्ट जो है वो आ जाएगा। तो ये इस तरह से ही चीज़ें बनती हैं जो कि बनी हुई होती है, मतलब कि हम देखते हैं वेक्टराइज चीज़ें जो हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात हो।